हेलो दोस्तों, टॉक चॉप के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। टॉक चॉप एक फ्री फ्लोइंग कैजुअल फोरम है जहां मैं अपने ख्याल आपके साथ शेयर कर सकता हूं। पहले तो क्विक इंट्रोडक्शन। मैं हूं सिद्धार्थ। बाय एजुकेशन मैं हूं इंजीनियर और एक एमबीए, जो कि इंडिया में आई थिंक 80% लोग तो ऑलरेडी हैं। बाय पैशन मुझे पसंद है फॉरेन पॉलिसी, आर्ट, आर्किटेक्चर तो बहुत ही ज्यादा पसंद। उसके अलावा मुझे पसंद है बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज को समझना एंड मोर इम्पोर्टेंटली लोगों को समझाना। ये यूट्यूब चैनल भी वैसे ही एक माध्यम है, एक एक्सटेंशन है उस कोशिश का कि यार खुद को समझा जाए, खुद को एक्सप्रेस किया जाए। आज की लाइफ एंड आई होप आप सब एग्री करेंगे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल हो गई, या मे बी हम लोग पहले इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, अब ज्यादा हो गए हैं। दोस्तियां बेमानी लगने लग गई, इवन फैमिली के रिश्ते कुछ बहुत करीब, कुछ थोड़े डिस्टेंट लगने लगे। एक स्ट्रेंज एवोल्यूशन फील किया है। आप जैसे सोशल मीडिया को विटनेस करें, कंज्यूम करें, तो एक कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट है मैसेजेस। एक तरफ सोसाइटी या एक सोशल पुल जो है आपको खींचता है ग्रोथ की ओर, एस्पिरेशन की ओर, हसल की ओर, हार्डवर्क की ओर, ऑपुलेंस की ओर, लग्जरी की ओर, एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल की ओर। दूसरी तरफ आपकी डे टू डे रियलिटी है, जो कि है स्लो, जो कि है ऑर्डिनरी, कुछ हद तक बोरिंग, कुछ हद तक अनइवेंटफुल भी। अब डे टू डे में ये माइंड जो है वो टेंशन स्पेस के लिए जो ये हजारों मीडिया है हमारे आसपास, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो, सेल्फ इमेज इश्यूज हो, कम्युनिकेशन के इश्यूज हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो, एस्पिरेशनल इश्यूज हो, एजुकेशनल इश्यूज हो, एंटरटेनमेंट इश्यूज हो, हमारा ध्यान जो है इन सब डायरेक्शंस में खिंचा चला जा रहा है, बटा चला जा रहा है। और इन दो रियलिटीज के बीच एक जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, क्रिएटेड है आइडर सोसाइटल प्रेशर के थ्रू या इन एप्स और फोरम्स के थ्रू, और दूसरा जो आपकी डे टू डे सच्चाई है, उसके बीच का बढ़ता गैप जो है वो रीजन बन रहा है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का। हम एक अजीब जनरेशन है, क्या है, हम एक अजीब सोसाइटी, एक अजीब पेचीदे फेज से निकल रहे हैं, जहां बाहर सब कुछ चमक रहा है, सब खुश है, बहुत ज्यादा स्माइल्स है, पर अंदर हम भीतर अकेले होते जा रहे हैं। अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो जवाब सारे मेरे पास भी नहीं, बट मैं जो शेयर कर सकता हूं वो है मेरे अनुभव इस सारे एक्सपीरियंस के साथ। नंबर 1, सोशल मीडिया को जिस एक्सटेंट तक लिमिट किया जा सकता है उसे करने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारे बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स हमें कहीं ना कहीं में अपने जहन में ये रियलाइजेशन है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप्स में, अपने पैड्स पे, वो मेक बिलीव दुनिया है, वो सच नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो लिंक्डइन सुपरस्टार्स हो, या वो हमारे सिल्वर स्क्रीन के एक्टर्स हो, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियलिटी वहां जरूर है और हमारे जहन में हम जानते हैं। अब उस आर्टिफिशियलिटी को कैसे कट ऑफ किया जाए, धीरे धीरे कट ऑफ किया जाए, अगर आपका विल पावर अलाउ करता है तो इमीडिएटली कट ऑफ किया जाए, बट कहीं ना कहीं ये एक प्रायोरिटी होना जरूरी है। उसके अलावा जो सेकंड चीज मैंने नोटिस की है वो है पिवटल रिलेशंस ढूंढना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। पिवटल रिलेशन वो 2-3 लोग हैं, मैक्सिमम 3, जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं। वो एक पेरेंट हो सकता है, एक एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है, कभी कभी छोटे ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेटिव्स हो सकते हैं, अंकल, आंटी, दादा दादी, नाना नानी, समवन, कोई प्रोफेसर, मेंटर हो सकता है, मे बी आपका कोई एक्स बॉस हो, कोई एक एक्स टीचर हो, ट्यूशन टीचर जिनके पास आप पढ़ते हो, कोई ना कोई सोसाइटी में जिन्हें आप ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट करते हैं और जिनसे आप अपनी ये मेंटल एंजाइटीज, अपने एस्पिरेशंस शेयर कर सकते हैं। उन पिवटल रिलेशंस को ढूंढना, उन्हें रेगुलरली इंटरैक्ट करके नरिश करना बहुत जरूरी हो गया।
नंबर 3, कोई सिंपल डेली मेंटेन एक्टिविटी जरूर कीजिए। एग्जाम्पल है, सुबह वॉक पे जरूर जाइए। इसका साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट में भी ना दिखे, ठीक है, क्योंकि वॉक एक बहुत सिंपल फिजिकल एक्टिविटी है। आई नो बहुत सारे ब्लॉग्स आपको, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फिटनेस गुरुज आपको ये बताएंगे कि यार वॉक इज नॉट इवन एसेंशियली एन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज तो तभी होगा अगर आप जिम जाएंगे या रनिंग करेंगे या साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, समथिंग रिगरस। ऑल सेड एंड डन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अग्री टू देम, बट व्हाट अ सिंपल वॉक डज इज, अगर आप एक रिपीटेड एक्टिविटी एक फिक्स टाइम पे रोज करें, वो आपके साइकोलॉजी को बहुत मदद करेगी स्टेबलाइज एंड काम फील करने में। गेट अप अर्ली। पहले तो अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी जहां पर स्क्रीन टाइम आपका थोड़ा और लिमिट हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। बाहर निकले, नॉर्मल चीजें जो हम एंजॉय करना भूल गए, जो हमारे बचपन में इतना हाईलाइट होता था, ठीक है, जिन्हें हम एंजॉय करना भूल चुके हैं, उन्हें विटनेस कीजिए एंड आपका नजरिया लाइफ की ओर बदल जाएगा। मैं कौन सी नॉर्मल छोटी चीजों की बातें कर रहा हूँ। बाहर वॉक पे जाइए, लुक एट द स्काई, वो एम्पल ब्लूनेस, लुक एट द क्लाउड्स, अलग अलग पैटर्न्स। याद है बचपन में हम लोग स्काई की ओर पॉइंट करते थे और कहते थे वो देखो बादल एलिफेंट जैसा लग रहा है, या वो बादल स्नेक जैसा दिख रहा है, या वो बादल रैबिट जैसा दिख रहा है। When was the last time आपने ऐसा कुछ किया? और कुछ नहीं तो लुक एट द प्लांट्स, ट्रीज अराउंड यू। एक नॉर्मल पत्ते का हवा में लहलहाना, या उस सेम हवा का आपकी स्किन को टच करना, आपके बालों को जेंटली छू के निकल जाना, आपकी स्किन को, आपके फेस को छूना, ये नॉर्मल स्मॉल जॉयस जो है हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। अगर आप उसे रिवाइव कर सकें एक डेली रूटीन के थ्रू, इट कैन बी एज शॉर्ट एज 15 मिनट्स, आई एम वेरी श्योर कुछ डिफरेंसेस जरूर आए। एंड नंबर 4, रिगार्डलेस जीवन जितना भी झंड लगे, जितना भी डिफिकल्ट लगे, जितना भी इम्पॉसिबल लगे, कीप टेलिंग योरसेल्फ, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, जस्ट अ फेज, चेंज होगा, कुछ बेटर इवॉल्व होगा, जस्ट अ फेज। आई नो काफी बार हमने सोशल मीडिया पे सुना है, फेक इट टिल यू मेक इट, एंड पर्सनली मेरे इस सेइंग के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है, बट one thing that I'm very optimistic about is this belief कि यार things will change. Worse से worse whatever you're going through is always and always just a phase. तो ये था हमारा टॉक चॉक का पहला सेशन। आई होप आपको ये इंटरेक्शन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो मैं आगे फ्यूचर में ऐसे इंटरेक्शंस और करता रहूँगा, अपनी खुद की मेंटल थॉट्स, सोशल एंजाइटीज, फीलिंग्स को आपके साथ फिर शेयर करता रहूंगा, एंड मे बी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थ्रेड, एक कंपेरेबल थ्रेड आपको भी मिले अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्थी। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।